औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हमने बताना है कि फाइवर पे कैसे एक टॉप रेटेड सेलर बनते हैं। फाइवर फ्रीलांस ऑन फाइवर एंड बिकम अ टॉप रेटेड सेलर, ये मेरा टॉपिक है आज का। तो इसमें मैंने जो कंटेंट्स रखे हैं, कंटेंट्स इसमें जो है वो है फाइवर फ्रीलांसिंग। फाइवर फ्रीलांसिंग क्या है, इसका अकाउंट कैसे बनाते हैं, और उसके बाद है हाउ टू मेक अकाउंट ऑन फाइवर, यानी फाइवर पे अपने का अकाउंट कैसे बनाना है। और इसमें की पॉइंट्स कौन से हैं जिनको आप फॉलो करो तो आप टॉप रेटेड सेलर बनेंगे, और इसकी अप्रोच क्या है, इंपॉर्टेंस कीवर्ड्स इसमें कौन कौन से हैं, गिग फ़ोटोज़ और वीडियोस क्या है, गिग डिस्क्रिप्शन क्या है इसमें। ये मेरे इसमें कंटेंट्स हैं इन स्लाइड्स के। सबसे पहले आता है फाइवर फ्रीलांसिंग। फाइवर फ्रीलांसिंग क्या है, आप फाइवर फ्रीलांसिंग को यूज़ करते हुए अपनी स्किल्स और टैलेंट्स को एज अ सोर्स ऑफ इनकम यूज़ कर सकते हो, यानी इनकम जो है आप पैसे कमा सकते हैं फाइवर पे अपनी स्किल्स और अपने टैलेंट्स को इस्तेमाल करते हुए। इसमें जो की पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसमें 30 दिन तक आपको एक्टिव होना पड़ेगा, यानी 30 दिन कम अज़ कम पहले 30 दिन तो आपको हर रोज़ एक्टिव रहना पड़ेगा हर टाइम। और उसके बाद 10 इंडिविजुअल्स जो लोग होंगे उनके काम आपने कम अज़ कम 10 लोगों के किए हों और उनको सेटिस्फाई किया हो, और 4 से ज़्यादा स्टार्स या कम अज़ कम 4 स्टार्स और या इससे ज़्यादा स्टार्स 4 स्टार्स को आपने मेंटेन रखना है। अगर इससे कम होंगे तो आप जो है वो अच्छे फ्रीलांसर नहीं हैं। अगर इससे ज़्यादा हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें मंथली प्रोग्रेस दिखाई गई है। इसमें देखिए कि यहाँ जो है, यहाँ पे हमने सितंबर 14 को शुरू किया काम करना फाइवर पे। आप अगर शुरू करते हैं तो ये इसमें 72% है, $72 की है। उसके बाद अगर आप करते हैं अक्टूबर 14 को देखते हैं, यानी एक माह बाद आप $200 तक पहुंच जाते हो, और नवंबर यानी 2 माह बाद जो है वो आप $400 तक पहुंच जाते हो, और तीसरे माह चौथे माह जो है वो आप $400 से, और इसी तरह जाते जाते आप जो है एक वक्त आएगा कि आप $1000 या $2000 तक इजीली पहुंच सकते हैं, वो भी अपनी मेहनत के साथ। तो इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा रुपीज़ जो है वो कमाए जा सकते हैं इस तरह। तो लॉगिन करने के लिए फाइवर पर लॉगिन करने के लिए आप जो है वो अपना ईज़िली लॉगिन कर सकते हैं। यू कैन लॉगिन विद योर फेसबुक और गूगल अकाउंट एज वेल। आप अपने गूगल अकाउंट को यूज़ करते हुए या फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए जब आप लॉगिन करते हैं ना, तो आपने एक बात याद रखनी है कि ये आपके लिए बहुत ही अहम भी है कि आप अपने एक्चुअल नेम के साथ लॉगिन करें, क्योंकि ये आपने बाद में भी यूज़ करनी होती है। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर यही है कि आप अपने एक्चुअल नेम के साथ लॉगिन करें। आपका जब आप फेसबुक के साथ लॉगिन करते हैं तो वो आपकी फेसबुक आईडी की डिटेल्स मांगता है, उसमें सारी डिस्क्रिप्शन पता लगाता है। और अगर आप गूगल अकाउंट से करते हो तो उसमें भी आपकी डिटेल्स वगैरह ऐड हो जाती हैं। तो इसी तरह दूसरे अकाउंट से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके बाद की पॉइंट्स में क्या है, टॉप रेटेड सेलर बनने के लिए टर्न प्लेन टू पे, और उसके बाद रिवील योर गोल्स टू द वर्ल्ड, यानी आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके मकासद क्या हैं या आपने दुनिया को बताने हैं। और एक अच्छे कम्युनिकेटर के तौर पर आपने पेश आना है लोगों से, और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए आप में खुद को कि मैं ये कर सकता हूँ, दैट यू कैन डू समथिंग, यू ऑलवेज से दैट आई कैन डू। और उसके बाद आपको कीप ट्राइंग, यानी आपको कोशिश करते रहना चाहिए अच्छा करने की। अगर आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि आप अच्छा करने के काबिल हो जाते हो। अप्रोच, इसमें अप्रोच जो है, इफ़ यू गो टू फाइवर पर आप जाते हो तो आप देखते हैं इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ और मुख्तलिफ़ इक़साम की जो सर्विसेज होती हैं वो होती हैं। अगर आप मेन कैटेगरीज़ में जाते हैं और वहाँ पे क्लिक करते हैं राइटिंग और ट्रांसलेशन पे, तो आप उसकी सब कैटेगरीज़ जो होंगी वो आ जाएंगी, जिसमें बिज़नेस, कॉपी राइटिंग और दूसरी बहुत सारी कैटेगरीज़ जो होंगी, इनमें से आपने कोई सिलेक्ट करनी होती है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ अप्रोचेज़ में आपको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ मिलेंगी, उनकी सब कैटेगरीज़ मिलेंगी जिसमें आपने काम करना होता है। अगर आप ऐसा करते हो कि मैं ये भी कर लूँगा, लेकिन आपको अच्छे तरीके से कोई भी काम नहीं करना आता, तो जो सीरियस कस्टमर्स होते हैं वो आपको इग्नोर
इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं बस हमें फजूल है, फजूल में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं और करने के लायक किसी को भी नहीं है। आप सिर्फ वही लिखें जो आप अच्छे से कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी बातें करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ कीवर्ड क्या है इसमें, आपको जो भी आप गिग टाइटल्स देते हो यानी गिग टाइटल्स से मुराद ये है कि आपकी स्किल्स के टाइटल क्या हैं, आप कौन कौन सी स्किल रखते हो, आप महारतें क्या हैं जिसे आप सेल कर सकते हो, वो टाइटल जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। सर्च टैग्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी हैं वो अच्छे वाले अल्फाज कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने लिखनी है, इनमें कोई आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद गिग फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्या हैं, ये फाइवर पर गिग फ़ोटोज़ या वीडियोज़ वो एक्चुअली आपकी महारतें होती हैं, आपकी स्किल्स होती हैं जो आप अपने कस्टमर्स को सेल कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास कोडिंग एक गिग है, यानी कोडिंग एक स्किल है ना जिसे आप यूज़ करते हुए पैसे कमा सकते हैं, दूसरों को सेल कर सकते हैं, दूसरे बंदे को कोडिंग की ज़रूरत हो सकती है, वो आपकी कोडिंग को यूज़ कर सकता है, तो ये भी एक महारत है, आप इसे बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, तो ये भी एक क्या है, गिग है। और इसी तरह वॉइस ओवर भी एक गिग है। और हर वो चीज़, हर वो महारत जो आप किसी दूसरे के काम आ सकती है, जो आप सेल कर सकते हो, वो क्या है, एक गिग है। तो गिग टाइटल्स और वीडियोस भी आपने ऐड करनी होती हैं। अगर आपका गिग टाइटल या गिग डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। गिग डिस्क्रिप्शन जो है ये बहुत ही अहम चीज़ होती है। फ़र्ज़ करें आपने सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर ली, अपना अकाउंट भी बना लिया, अपनी सारी CV वगैरह भी जमा करवा दिया, आपने ये भी बता दिया मेरी महारतें क्या क्या हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, और 30 दिन तक एक्टिव भी रहते हैं, तो लेकिन आपका अगर गिग डिस्क्रिप्शन दुरुस्त नहीं है तो आपको बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं कि आपको अच्छे वाला टास्क नहीं मिलेगा। अगर आपने हर चीज़ केयरफुली कर ली है, लेकिन अगर आपका गिग डिस्क्रिप्शन जो है वो आपका दुरुस्त नहीं है तो आपको अच्छे तरीके से सेल करने के किसी एबिलिटी को, किसी भी सलाहियत को, स्किल को सेल करने के काबिल नहीं होंगे। अच्छा, और थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।